ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय तक हमने कल देखा कि परमात्मा ने बहुत स्पष्ट रूप से अर्जुन को अपना परिचय दे दिया कि मैं इस संसार के पालन करता हूँ, जगत का नियंता हूँ, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हूँ, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप अशरीरी हूँ। और तब पुनः अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है कि फिर मनुष्य क्यों नहीं जानते हैं, कौन जानता है। और तब मनुष्य कैसे मोहग्रस्त है, ये बात बताते हुए भगवान कहे वो मुझे नहीं जानते हैं और मुझ अव्यक्त को भी व्यक्त धारी समझ लेते हैं। और फिर अंत में हमने यही देखा कि जब भगवान ने कहा कि जब कल्प के अंत में मैं मनुष्य तन में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। यानी स्पष्ट है कि भगवान जब इस संसार में आते हैं, जब अति धर्म ग्लानि का समय होता है, उस समय कोई दिव्य स्वरूप में नहीं आते हैं, लेकिन एक साधारण मनुष्य तन का ही आधार लेते हैं और आधार लेकर के अपना कार्य करते हैं अधर्म नाश और सत धर्म सनातन धर्म की स्थापना का। लेकिन मनुष्य नहीं जान पाते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि वो इतने मोहग्रस्त है जो इन बातों को समझना भी मुश्किल है। तब कहा कि ये बातें हमने गीता में पढ़ी है, लेकिन फिर भी हमारा ख्याल नहीं चला, हमारा भी ख्याल नहीं चला कि आखिर भी ये महावाक्य किसके हैं। और हम हमेशा यही समझते रहे कि एक दिव्य पुरुष ने ये महावाक्य उच्चारण किया। फिर भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि, कल्प का पूरा वर्णन बताया कि कैसे ब्रह्मा के दिन के आरंभ में अर्थात सतयुग के आदि में अव्यक्त स्वरूप से आत्माएं इस संसार में आती है, व्यक्त प्रकृति का आधार लेती है और खेल में आरंभ होते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मा की रात्रि का अंत होता है और परमात्मा साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं, तब हर एक को प्यूरिफाई करते हैं। ज्ञान के द्वारा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, क्योंकि जब व्यक्ति की समझ बदलती है तब परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है। और इसीलिए ये दिव्य ज्ञान दे करके आत्मशुद्धिकरण करते हुए अपनी सकाश से हर एक में शक्ति भरते हैं और परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है। तब वो मनुष्य आत्माएं जो राग द्वेषादि विकारों के वश है या मोहग्रस्त है, वो शुद्ध होकर उस परमात्मा के समान प्रकृति को प्राप्त करते हैं। और ऐसी जब सात्विक प्रकृति होने लगती है
तब भगवान उन्हें विशेष रूप में सृजन करते हैं। विशेष रूप से सृजन करना माना उनके अंदर दैवी संस्कारों को इंस्टिल करते हैं, उसका सिंचन करते हैं और उन्हें ऐसे योग्य पात्र बनाते हैं कि जब ये कल्प का एक दिन का परिवर्तन होकर के जैसे ही दूसरा दिन आरंभ होता है, अर्थात कलयुग के बाद पुनः सतयुग जब आते हैं, तो उसके लिए, उस सतयुग में जाने के लिए उन दैवी संस्कारों के आधार पर उन्हें तैयार करते हैं। यानी अपनी दिव्य कार्य प्रणाली कितना सुंदर और स्पष्ट रीति से भगवान ने एक्सप्लेन किया कि वो दैवी संस्कारों से फिर वो सतयुग में आते हैं और इसीलिए वो सत्यता का युग, जहां कोई भी प्रकार की असत्यता का नामो निशान नहीं। गीतों में हम सुनते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी। सतयुग में भारत सोने की चिड़िया थी। और उस समय का भारत कैसा था वो भी हम जानते हैं कि जहां शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे। अगर शेर और गाय एक घाट पर पानी पी सकते हैं, इतनी अहिंसक वृत्ति पशु पक्षियों में हो, तो उस समय के वो दिव्य आत्माएं कैसी होगी। क्योंकि ये तो विज्ञान ने भी साबित कर दिया कि मनुष्य के ही वाइब्रेशंस का प्रभाव पेड़ पौधे पर पड़ता है, पशु पक्षी पर पड़ता है। मनुष्य के अंदर जितनी हिंसक वृत्ति आने लगी, तो ये पशु पक्षी भी हिंसक हो गए। तो अगर उस समय के पशु पक्षी ऐसे थे, तो कल्पना करो कि उस समय आत्माएं कैसी थी। कितना शुद्ध और दिव्य स्वरूप में वो आत्माएं वहां निवास करती थी। और ऐसी दुनिया का सृजन भगवान ने हम सब के लिए किया था। लेकिन धीरे धीरे हमारी वृत्ति में चेंज आने लगा। हम इन विकारों के ग्रस्त होते गए और इसीलिए प्रकृति के अंदर भी उस सात्विकता को हम देखते कि समाप्त होती गई। पशु पक्षी के अंदर भी वो अहिंसक वृत्ति समाप्त हो गई और उनमें भी हिंसक वृत्ति आ गई, क्योंकि मनुष्य राजसिक प्रकृति की ओर बढ़ा और राजसिक से तामसिक प्रकृति की ओर बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्यों वो सात्विक प्रकृति में सदा नहीं रहा? क्यों ये चेंज आया? क्योंकि ये कुदरत का नियम है कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे की ओर जाती है। विज्ञान ने भी ये साबित कर दिया कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे की ओर स्वतः आती है, लेकिन नीचे से ऊपर चढ़ाना पड़ता है। ऊपर से नीचे की ओर स्वाभाविक है। मकान नया बनाओ, खंडर अपने आप हो जाएगा। खंडर बनाया नहीं जाता है, खंडर बन जाता है। पानी ऊपर से नीचे अपने आप आता है। संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा पूर्णमासी की यात्रा धीरे धीरे अमावस्या की ओर चली जाती है। अमावस्या से फिर पूर्णमासी की ओर। चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस।
कोई घड़ी ऐसी नहीं है जब परिवर्तन नहीं हो रहा है। और इसीलिए वो संपूर्णता से अपूर्णता की ओर और अपूर्णता से संपूर्णता की ओर ये चेंज भी होना ही है, कोई चाहे या ना चाहे। और इसीलिए जब होना ही है कि कलयुग में सारे अपूर्ण हो गए, सारे अपूर्ण हो गए, इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई किसी में 99 अवगुण है, एक तो गुण होगा। यही तो अपूर्णता के लक्षण है। एकदम जीरो नहीं हो जाता, क्योंकि नहीं तो फिर ऊपर उठाना मुश्किल होता है। इसीलिए एक जब रह जाता है कलयुग के अंत में, तब ईश्वर आकर के पुनः अपने संग में उन्हें संपूर्णता की ओर प्रेरित करते हैं। और इस तरह से ये संसार का चक्र घूमता है। ये संसार चक्र किस तरह से घूमता है, उसका स्पष्टीकरण बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने अर्जुन को दिया, यानी हम सब अर्जुनों को दिया। और फिर भगवान कहते हैं, जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मुझे याद करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को मैं पूरा करता हूं। और उनके पास जो कुछ भी है उनकी रक्षा भी मैं करता हूं। कितना ऊंचे ते ऊंची हस्ती, कितना निर्माण हो जाता है, कुर्बान हो जाता है ऐसे लोगों पर जो थोड़ा प्यार से उसको याद करते हैं। अनन्य भाव, अन्य कोई नहीं, सिर्फ उस एक को जब याद करते हैं तो वो भी कुर्बान जाता है। ऐसे आज की दुनिया में मनुष्य नहीं होते हैं। कोई अगर प्यार से बात करता है तो लोगों को डर लगता है, सोचते हैं तुरंत जरूर मतलब होगा, तभी ये इतना प्यार से बोल रहा है। लेकिन भगवान को कोई प्यार से याद करे तो वो कुर्बान जाता है, उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है और उनके पास जो कुछ भी है उसकी रक्षा भी करता है। इसीलिए तो उसको भगवान कहा। और इसीलिए मनुष्य कभी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता है। ये गारंटी सिर्फ एक परमात्मा ही कर सकते हैं। आगे फिर भगवान आज के युग के हिसाब से बहुत गहरी बात कहते हैं, परंतु जो मेरे वास्तविक स्वरूप को ज्ञान के आधार से नहीं जानते, यानी भगवान को इन चरम चक्षु से नहीं देखा जा सकता है, उसको समझना है तो ज्ञान के दिव्य चक्षु के द्वारा ही समझा जा सकता है। तो ज्ञान के आधार से नहीं जानते हैं और अज्ञानता पूर्वक मुझे देवताओं के रूप में याद करते हैं और श्रद्धा पूर्वक उनको पूजते हैं, परमात्मा समझ करके पूजते हैं, वे देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं। गुह्य गति देखो कर्मों की, बताते हैं कि भले मुझे नहीं जाना, लेकिन देवताओं को भी जब पूजते हैं और परमात्मा समझ करके पूजा, उसका फल भी ईश्वर किस तरह से देता है। तो कहा वो देवताओं के बीच में जाकर जन्म लेता है। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, और जो
भूत प्रेतों की उपासना करते हैं। कलयुग के अंदर तंत्र मंत्र जंत्र का समय आ गया। लोग अपना मतलब सिद्ध करने के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए क्या करते हैं? आप सब तो समाज में रहते हैं, अनुभवी है कि किस तरह से लोग तांत्रिक विद्याओं का प्रयोग करते हैं। और इसीलिए जब तांत्रिक विद्याओं का और ये बात गीता में मेंशन्ड है, मना होता है तभी तो भगवान ने इशारा दिया है। और इसीलिए कहा कि जो भूत प्रेतों की उपासना, क्योंकि तांत्रिक विद्या के लिए तो भूत प्रेत की उपासना करनी ही पड़ती है, तभी उनका वो मतलब सिद्ध होता है। तो जो देवताओं के बजाय, क्योंकि जानते हैं देवताएं तो ये काम करेंगे नहीं, पितृ भी नहीं करेंगे, तो भूत प्रेत की उपासना करते हैं, तो भगवान उसकी भी गुह्य गति बताते, वो उन्हीं के बीच में जाते हैं। उनकी गुह्य गति ये है कि जिन आत्माओं को उन्होंने वश किया या करवाया, दोनों उसमें आ जाता है। कई सोचते हमने थोड़ी किया, करने वालों ने किया, वो जाएंगे उनके बीच में जन्म लेंगे। करवाने वाले भी उतने ही उस कर्म के भागीदारी हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता कि कर्म की गति अति गुह्य है। करते हैं वो तो भागीदार बनते ही है, लेकिन जो करवाने वाले होते हैं वो भी उस कर्म में उतने ही भागीदार हो जाते हैं। और इसीलिए वो उन्हीं के बीच में जाता है, या ना उनको भटकने की योनि प्राप्त होती है, उनका पुनः मनुष्य रूप में जन्म नहीं होता है। अब इस गीता ज्ञान के माध्यम से हमें समझना चाहिए हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ जाना है। क्या हम देवताओं के बीच में जाना चाहते हैं, पितरों के पास जाना चाहते हैं, या उस भूत प्रेत की योनि में जाना चाहते हैं?